हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। मेरी इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ। हर एक माँ का सपना होता है माँ बनना। मेरा भी था। मेरी पहली मैं माँ बनी, मेरी एक बेटी हुई, बहुत तंदुरुस्त है, अभी वो 14 साल की है। लेकिन मैं जो बात आपको सुनाने जा रही हूँ वो है 2011 की, यानी कि 2011 की, जिस टाइम मेरे घर में मेरे बेटे ने जन्म लिया। मन में बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत उमंगें थी जब वो पैदा होने वाला था। ऑलमोस्ट सभी माँओं को पहले ही फील हो जाता है कि उसके घर में जो होने वाला बेबी है वो बेटा है या बेटी। मुझे भी पता चल गया था। बहुत से सपने मैंने सजाए थे कि भगवान ने मेरे को जो भी दे अच्छा दे, चाहे 2 बेटी हो जाए, चाहे एक बेटी एक बेटा, लेकिन बच्चे मेरे घर में 2 ही रहेंगे। ये मेरी शुरू से ही मैंने अपने आप से एक वादा कर रखा था या अपनी ज़िंदगी में प्लान कर रखा था, जिसमें मेरा सहयोग मेरे पति ने दिया और वो दिन भी आया। मैं जब 8 अगस्त को मेरा जब दिन शुरू हुआ तो उस दिन जो मेरा बेटा था वो मेरे पेट में घूम गया, वो ऐसे टेढ़ा हो गया और उसकी वजह से मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गई, सीधी ना हो पाई। लेकिन मुझे डॉक्टर ने डेट दे रखी थी ड्यूटी की 15 सितंबर, जो कि अभी 1.5 महीना पड़ा था और मेरे पास वहाँ कोई भी नहीं था। मैं औरंगाबाद में थी, अकेली अपने पति के साथ थी। तो उस टाइम मेरी जो बेटी थी वो भी 5.5 साल की थी। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हमें बच्चा अभी उठाना पड़ेगा। उस दिन मेरे को 8 मंथ ख़त्म हुआ था और 9 मंथ शुरू हुआ था। लेकिन कैसे करती, मेरी बेटी घर में अकेली थी। उन्होंने पूरा दिन मेरे को एडमिट रखा और मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, मेरे को घर पे जाना है क्योंकि मुझे अपनी बेटी को देखना है। और मैं घर आ गई और मैंने अपने घर पे अपनी मम्मा को फ़ोन किया तो वो उधर से चंडीगढ़ से तत्काल की टिकट लेके वहाँ औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन वो टाइम से हमारे पास नहीं पहुँच पाए क्योंकि उस टाइम उधर पानी आ गया था। फ्लड के वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से जो ट्रेनें थी वो रास्ते में रुक गई और वो एक दिन लेट हो गए और हम 11 तारीख को हॉस्पिटल चले गए और दोपहर के तकरीबन 11:30 बजे हम हॉस्पिटल पहुँचे। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें बेबी आज ही उठाना है। तो उसके बाद उसके पापा घर पे आ गए और उसके पापा घर आ गए और मैं वहाँ अकेली हॉस्पिटल में। मैंने बोला कि आप बेबी के लिए कपड़े लेके आइए, मैं अकेली यहाँ पे रहूँगी, जब तक आप आओगे तब तक मेरी ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन जैसे ही ये घर के लिए रवाना हुए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, आपको सिजेरियन के लिए जाना है। और मैं अकेली ही उनके साथ चली गई। आप सोचिए आजकल की माएँ क्या सोचती हैं, लेडीज़ को क्या होता है, हमारे पास सब है, भाई बहन हस्बैंड, लेकिन मैं उस टाइम वहाँ पे अकेली थी। लेकिन मुझे सर्वाइव करना था तो मैं उनके साथ अंदर चली गई। अंदर जाके मेरा ऑपरेट हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ और जब ये पैदा हुआ तो उसको बाहर भेज दिया गया। उसके बाद मेरे को लाया गया और मेरे को जब तकरीबन 4-5 बजे थोड़ा सा होश आया तो मेरे को मेरा बेटा दिखाया गया। और जब मेरा बेटा मेरे को दिखाया गया तो उसी टाइम ये बहुत सुंदर था, मेरे को देख के मन बहुत खुश हुआ। लेकिन जब इसके पैर मेरे को दिखाए गए तो मेरा मन बहुत रोआ कि मैंने ये सब नहीं देखा। आज भी रो पड़ती, सोचा कि भगवान ये चलेगा भी। मन में कितने सवाल थे, आपके भी होंगे, हर एक माँ के होते हैं। क्या सपने देखे थे, क्या हुआ। भगवान यही सोचती रही कि मैंने आपसे क्या अलग चीज मांग ली थी, ये इससे अच्छा होता मेरी तो बेटी हो जाती। लेकिन जो वहाँ डॉक्टर थी, पानक हॉस्पिटल है औरंगाबाद, बहुत अच्छे थे। उनके हस्बैंड थे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। वो आए मेरे पास,
बोले नहीं, मैं इसे खड़ा करके दिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन वो पल आज भी याद करके मैं रोने लग जाती हूँ। पाँव बिल्कुल थोड़े से ऐसे टेढ़े थे, लेकिन जो चीज़ हमने पहले देखी और उसको आप समझ सकते हो कि मेरे मन में, एक माँ के मन में क्या बीती होगी। लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया। 5 दिन बाद मैं घर पे आ गई, मेरी मम्मा भी आ गई। ये तकरीबन 10 दिन का था, इसको जॉइंटिस हो गया। ये बिल्कुल सूख के बिल्कुल पतला हो गया। भगवान को शायद मुझे और परखना था और देखना था कि मेरे में कितनी हिम्मत है। मैं उसकी इस गर्मी से टूटती हूँ जाने। लेकिन हम लोग खड़े हो गए। फिर हम इसका इलाज शुरू करवा दिया। डॉक्टर ने मेरा फीड बंद कर दिया, इसको लैक्टोजन दूध लगा दिया और उसके बाद फिर हमारी शुरू होती है आगे की स्ट्रगल, जो कि शुरू होती है उस दिन से। एक तरफ तो इसका जॉइंटिस का इलाज कराना, दूसरी तरफ इसको डॉक्टर के ऑर्थोपेडिक सर्जन को हमने उसी को दिखाया तो उन्होंने बोला इसका वेट बहुत कम है, ये 1.25 kg का रह गया था। 3.25 kg का हुआ था, लेकिन 2.25 kg का रह गया था। तो उन्होंने बोला इस टाइम हम इसको प्लास्टर नहीं निकाल सकते, इसका वेट होना ज़रूरी है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जो मेडिकल बैंडेज होती है वो इसके ऐसे घुटनों पे से घुमा के पाँव तक लेके वो बैंडेज बांध देते थे और फिर मैं उसको 1 हफ्ता रखती थी। इसकी जो टांगे थी वो ऐसे सीधी भी नहीं हो पाती थी, वो ऐसे ही घुटनों से बंधे रहते थे इसके पैर। लेकिन मैंने मेरा जो विल पावर थी उसे वीक नहीं होने दिया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना है। अभी ये छोटा है, अभी मेरे को फील हो रहा है, लेकिन कल जब ये बड़ा होगा तो इसको दर्द होगा, तो उस टाइम मैं नहीं सह पाऊंगी। लेकिन उसी के बीच फिर जब ये 21 दिन का हुआ तो डॉक्टर ने इसे प्लास्टर चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वो प्लास्टर 1 हफ्ते के लिए चढ़ाते थे, लेकिन डॉक्टर प्लास्टर खुद नहीं काटता था, मेरे को बता देता था कि यहाँ पे मैंने इस प्लास्टर को फिक्स किया है, आपको गर्म पानी लेना है, टॉवल लेना है, उसको गीला करना है और फिर इसके प्लास्टर को गीला करके उसको खोलना है। आप सोच सकते हो एक माँ के लिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब मैं वो प्लास्टर खोलती थी सैटरडे को, तो इसके जब पैर बीच से निकलते थे तो आप को पता ही है कि प्लास्टर में से चाहे कोई हाथ हो या पैर हो तो बाहर निकलता है तो वो देखने में कैसा लगता है। लेकिन एक माँ का ही दिल था, तो मैं इसके पैर देख के रो पड़ती थी और सोचती थी। फिर एक पल वीक हो जाती थी और एक पल के लिए स्टॉप कि नहीं, मुझे करना है, मैं नहीं छोड़ सकती। और ऐसे ही करते हुए मैंने इसको 9 प्लास्टर चढ़वाए। सैटरडे को खुला छोड़ते थे, मंडे को प्लास्टर होता था, फिर सैटरडे को खोलते थे, संडे को। ऐसे ही करते हुए इसके 9 प्लास्टर लगे और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। फिर आया दिन जिस दिन इसका ऑपरेट होना था, क्योंकि हमारे जो पाँव की पीछे वाली नस होती है वो इसकी टाइट थी। डॉक्टर ने बोला इसको लूज करने के लिए इसके दोनों पैरों में 1-1 स्टिच देना होगा। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती वो ऑपरेट वाला दिन मेरे लिए कितना बुरा था। हम लोग इसे ऑपरेट के लिए ले गए ऑपरेशन थिएटर में। 7 बजे हम उधर पहुँच गए। आप ये सोचिए कि जिस माँ का बच्चा 2 महीने का है और उसका ऑपरेशन हो रहा है तो उसका दिल क्या कहता होगा, सोच के देखिए अपने मन पे। लेकिन मैं पूरा टाइम, जितना टाइम इसका ऑपरेट होता रहा, मैं रोती रही। लेकिन जैसे ही ये बाहर आया तो मैंने इसको गोद में उठाया, तो पूरा दिन मैं इसको गोद में लेके बैठी रही और रोती रही। कितना कष्ट भगवान ने तुम्हें क्यों दिया, क्या वजह। ये सोच के
उसने भी मेरे साथ, मैं ये नहीं कहती कि मैंने अकेली ने स्ट्रगल की है, मेरे बच्चे ने मेरे साथ, मेरे से ज़्यादा उसने सहा। चलो ऑपरेट हो गया, उसके बाद उसके शूज़ डाल दिए गए और उसके बाद फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप इसको घर पे मसाज करते रहना है और ये शूज़ वो शूज़ डालें जो बीच में प्लेट्स लगी होती है, ताकि अगर ये पैर उठाए तो एक साथ, नीचे करे तो एक साथ। और उस शूज़ इसने 6 मंथ मैंने इसको पहना है। उसके बाद मैंने अपनी जो जंग थी वो जारी रखी, एक फौजी की तरह। नहीं हार सकती थी, हारना मुझे कबूल नहीं है, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना। फिर मैंने इसको उंगली पकड़ के चलाती रहती थी कि चलेगा, मेरा मन कहता था कि ये चलेगा और मैं इसे चलाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे चला के छोड़ूंगी। वही जिद और वही हट, और भगवान ने मेरा साथ दिया और 2.25 साल का मेरा बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो गया, वो चलना शुरू हो गया। और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन स्ट्रगल वहाँ पे खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ मेरे को लग रहा था शायद एक ही प्रॉब्लम चलने की, उसे मैं सॉल्व कर लूँ, लेकिन भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ और सोच रखा था। वो स्ट्रगल वहाँ पे खत्म और ज़्यादा बढ़ गई। ये 2 साल का हुआ, 2.5 का हुआ, 3 का हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक ही शब्द बोलती थी, दीदी या मम्मी, उसके अलावा कुछ नहीं। पापा भी नहीं बोलता था। हमने सब जगह पे दिखाया। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में आ गई, वहाँ पे भी दिखाया हॉस्पिटल में, इसके सब टेस्ट हुए, कुछ किसी में कुछ भी नहीं आया। एक इसको प्रॉब्लम आई हाइपरपोरिया, थायराइड है इसको, और एक इसके गैल ब्लैडर में स्टोन है, इसके गैल ब्लैडर में स्टोन है। अब देखिए इतना सब बच्चा और स्टोन, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि गैल ब्लैडर की स्टोन का हम वो इसकी किस्मत है निकल जाए, लेकिन नहीं तो जब ये बड़ा होगा और वो स्टोन भी उसमें भर जाएंगे तो इसका ब्लैडर ही निकाला जाएगा। ये मेरी स्टोरी स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे और ज़्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले हम अपने घर में रहते थे, मैं अपने ससुराल में, अपने घर वालों में, क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं उनमें रहती थी। लेकिन अब मेरी जंग उन लोगों से थी जो मेरे आसपास, मेरे पड़ोस या जहाँ पे मैं रहती थी उनके साथ, क्योंकि वो मेरे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। अगर अब मैं अपनी इस स्टोरी को, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा सुनाऊंगी तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो यहीं पे मुझे विराम देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखूं और आज तक टिल डेट तक बताऊं कि मैंने क्या क्या सहा और क्या क्या अपने बेटे के लिए स्ट्रगल की, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अपना आगे का सफ़र। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि और भी माएँ जिनके बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उन्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब एक माँ वीक पड़ जाती है तो बच्चे का जो इलाज है वो नहीं हो पाएगा। हमें स्ट्रॉन्ग होना है, हम एक स्ट्रॉन्ग माँ बन के ही अपने बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उसका हर दुख दूर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। आज मैं कह सकती हूँ सबके सामने कि अगर मैंने अपने बच्चे को यहाँ तक खड़ा किया है तो आप भी कर सकते हो। मत पीछे हटिए, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइए। इतना कुछ कहते हुए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और ये मेरी वीडियो तो मैं यही विराम करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से